जय हिंद दोस्तों। तो क्या आपको भी यही लगता है कि एसआईपी करने से हम जल्दी अमीर बन सकते हैं और रिटायरमेंट जल्दी ले सकते हैं? क्या आपको यही लगता है? तो पहले वीडियो को पॉज करके पहले आप कमेंट करके बताइए यस और नो। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि सच्चाई क्या है एसआईपी का। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो क्या आप जल्दी अमीर बन सकते हैं या फिर जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं? तो सच्चाई क्या है, अमीर लोग कैसे एसआईपी करते हैं और वो जल्दी कैसे अमीर बनते हैं, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको भी लगता है कि आप सिर्फ एसआईपी करते हैं तो आप जल्दी अमीर बन सकते हैं और अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो ये गलत बिलीफ है। एक्चुअली इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी होता है एसआईपी करने का। ठीक है, देखिए, एसआईपी करते हैं तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है और कंसिस्टेंट आपको एसआईपी करना पड़ता है हर मंथ। ठीक है, सिर्फ एसआईपी आप जैसे पैसे डाल दिए म्यूचुअल फंड में हर महीने, वैसे नहीं होता है। पहला स्टेप हम लोग जानेंगे कि एसआईपी कैसे किया जाता है। देखिए, पहला जो नियम है वो है स्टेप अप एसआईपी। जी हाँ दोस्तों, स्टेप अप एसआईपी क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें, आप नॉर्मल जो एसआईपी करते हैं हर मंथ, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। एक लड़का है 30 साल का जो हर मंथ एसआईपी करता है 5,000 रुपये का। ठीक है, हर मंथ जो है 5,000 रुपये का एसआईपी करता है। ठीक है, वो अभी 30 साल का है और कब तक करता है? 30 साल तक वो एसआईपी करता है। हर मंथ 5,000 रुपये करके एसआईपी वो करता है म्यूचुअल फंड में। और मान के चलिए एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग पकड़ते हैं 12% का। तो 12% का रिटर्न के हिसाब से 30 साल के बाद उसका जो अमाउंट होगा, जब वो 60 साल का हो जाएगा तो उसको सिर्फ 1,70,00,000 के आसपास उसका जो है अमाउंट बनेगा। ठीक है, अमाउंट बनेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं, एक और लड़का है जो हर मंथ वो भी एसआईपी करता है, वो भी 5,000 रुपये के हर मंथ एसआईपी करता है, वो भी 30 साल का है। ठीक है, वो भी 30 साल तक जो एसआईपी करता है और 12% का जो हम रिटर्न अगर पकड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो हर मंथ 5,000 करके डालता है। जैसे वो जनवरी में 5,000 रुपये का एसआईपी करता है, 5,000 रुपये डालता है म्यूचुअल फंड में, और नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी में जो है 10% बढ़ा देता है। यानी 5,000 का 10% जो है वो बढ़ा देता है नेक्स्ट मंथ में। फिर नेक्स्ट मंथ में क्या करता है, 10% बढ़ा देता है। फिर नेक्स्ट मंथ में 10% बढ़ा देता है। तो इस हिसाब से वो हर मंथ जो है 10% बढ़ाकर जो है एसआईपी करता है। जिससे क्या होता है, 30 साल के बाद उसका जो अमाउंट होगा वो होगा 3,35,00,000 के लगभग आसपास होगा। 3,35,00,000 यानी उस लड़के से डबल ये जो है पाएगा अमाउंट। तो ये होता है स्टेप अप एसआईपी। हर मंथ अगर आप एसआईपी करते हैं 5,000 रुपये का या और भी जितना आपका रेंज है उस हिसाब से करते हैं, तो हर मंथ क्या करिए, 10% बढ़ाते चलिए। इससे क्या होगा, और रिटायरमेंट के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा वो लगभग देखिएगा डबल हो जाएगा। तो ये होता है स्टेप अप एसआईपी, जो बहुत लोग कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया। उसके बाद है एसेट एलोकेशन। दूसरा जो पॉइंट है एसेट एलोकेशन। अगर आप सही एसेट में पैसे नहीं लगाते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं और आपको जल्दी रिटायरमेंट भी नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप का जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ एक तरह का इन्वेस्टमेंट करने से नहीं होता है, आपको डिफरेंट टाइप का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे इक्विटी में कुछ पैसे लगाया, कुछ डेब्ट में लगाया, कुछ कैश में, कुछ बॉन्ड ले लिए, कुछ गोल्ड में और कुछ स्टॉक में। इस तरह से एसेट एलोकेशन करने से आपको जो है जल्दी फाइनेंशियल गोल मिल सकता है। ठीक है,
और आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई रहता है, जिससे क्या होता है जो 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 सेक्टर बढ़ेगा, जैसे अब अगर आपने स्टॉक में लगाया है तो स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो आपको लाभ होगा। अब जैसे स्टॉक गिर गया लेकिन गोल्ड बढ़ रहा है तो गोल्ड में अभी जैसे लाभ, गोल्ड में अब देखिएगा अभी कंटिन्यू रैली चल रहा है, तो गोल्ड में जो है आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो डाइवर्सिफाई होकर आपका पोर्टफोलियो जो है बैलेंस बना रहता है। इससे क्या होता है, इसे बोलते हैं एसेट एलोकेशन, मतलब सही जगह पर अपने आप पैसा को लोकेट करना यानी लगाना। उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल गोल। तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल गोल। अगर आपका फाइनेंशियल गोल क्लियर नहीं है तो आप कभी भी जो है उल्टा डिसीजन लेंगे हमेशा। अगर आपका फाइनेंशियल गोल क्लियर नहीं रहेगा तो आप सही से डिसीजन नहीं ले पाइएगा और सही से इन्वेस्ट नहीं करने पाइएगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन होगा और आप जो है सही तरह से अपना डिसीजन नहीं ले पाइएगा। तो फाइनेंशियल गोल जो है, बहुत फाइनेंशियल प्लान आपको बना के चलना पड़ता है शुरू से ही कि आपका फाइनेंशियल प्लान क्या है। उस हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जो है अचीव कर सकते हैं फाइनेंशियल गोल को, ठीक है। उसके बाद है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन क्या है कि आप डेली लाइफ स्टाइल पर जो क्या कितना खर्च करते हैं उसे कहा जाता है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, कि आप लाइफ स्टाइल पर कितना खर्च कर रहे हैं डेली। अगर आप लाइफ स्टाइल पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो आप ज़्यादा बचा नहीं पाइएगा, सेविंग ज़्यादा नहीं करने पाइएगा। इससे क्या होगा, अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो इन्वेस्ट नहीं कर पाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको लाइफ स्टाइल जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ेगा कि सही, अगर कि जितना ज़रूरी है उस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर पाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एसेट में लगा पाइएगा। अलग अलग एसेट में जो है आप पैसे लगा पाइएगा, जिससे क्या होगा आपका जो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी रहेगा और आगे बढ़ता भी रहेगा और आपको जो है एक अच्छा फाइनेंशियल लाइफ देखने को मिलेगा। तो ये था लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। इसको आपको कंट्रोल करके चलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो ये था कुछ 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको बताया। लास्ट पॉइंट है इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जो है अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही सही डिसीजन होगा, क्योंकि अभी जिस तरह का टाइम चल रहा है पता नहीं कब किसको क्या हो जाएगा, पता नहीं रहता है। इसलिए आपको लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों लेकर चलना पड़ता है, ताकि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है आपको उसका इम्पोर्टेंट समझ में आता है कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है। आप देखिएगा हॉस्पिटल में जो है लाइन कम नहीं हो रहा है लोगों का, लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। इसीलिए आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर लेकर चलना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेकर चलना पड़ेगा ताकि आपका फ्यूचर जो है सिक्योर रहे, ठीक है। तो ये था कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से एसआईपी किया जाता है, किस तरह से लोग जो एसआईपी कर कर के अमीर होते हैं। तो यही फॉर्मूला होता है एसआईपी करने का, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से इस रूल को फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट आप दे सकते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के साथ जय हिंद जय भारत।